से राहत तो मिली है, वहीं बारिश ने कई परेशानियों को भी खड़ा कर दिया है। बारिश की वजह से रामलीला की तैयारियों में भी काफी ज्यादा दिक्कत होती हुई नजर आई है। जहां रामलीला की तैयारियां जोरों पर थीं, वहीं शाहदरा के सीबीडी ग्राउंड में आयोजित रामलीला का मंचन हो रहा है। और श्री हनुमंत धार्मिक रामलीला कमेटी के चेयरमैन नीलकमल गुप्ता ने बताया कि बरसात के कारण लगातार होने वाले कार्य में व्यवधान आ रहा है। देखो, निसंदेह गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन ये रामलीला का इतना बड़ा मंच ओपन ग्राउंड में करा जाता है, जिसमें मंच बहुत बड़ा मंच होता है, टेंट होता है, हलवाई होता है, बाड़े होते हैं, झूले होते हैं। इस इंद्र देवता इस तरह बरत रहे हैं, रहम कर रहे हैं। मौसम तो ठंडा कर दिया, लेकिन बारिश से लगातार व्यवधान पड़ रहा है। इस व्यवधान से हम जो आज तैयारी कर रहे हैं, उसको वो सुबह की तैयारी करी शाम तक बेकार हो जाती है, रात को जो करी जाती है सुबह देखते हैं वो बेकार हो जाती है। और लगातार बारिश की वजह से ये तैयारियां देर हो रही है। रामलीला के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, 2 से 3 दिन रह गए हैं, तो फिर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं या कितना रह गया? तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है, लेकिन बारिश की वजह से जो व्यवधान पड़ रहा है उसको तो प्रभु के हाथ में, सब ठीक होगा, सब प्रभु बढ़िया करे। देखो, निसंदेह यमुना विकास प्राधिकरण में घोटाले पर बड़ा खुलासा होते हुए नजर आया है। और खुलासे में यह पता चला है कि ग्रेटर नोएडा जहांगीरपुरी में यमुना प्राधिकरण में फर्जीवाड़ा सामने आया। 765 केवीए बिजली सब स्टेशन बनाने के लिए प्राधिकरण ने जरूरत से ज्यादा जमीन खरीद ली थी और जमीन खरीद फर्जीवाड़े का सीएजी ने बड़ा घोटाला पकड़ा है। सीएजी ने घोटाले को बुधवार को यूपी विधानसभा में पटल पर रखा और बताया जा रहा है कि घोटाला सपा सरकार के दौरान यमुना अथॉरिटी में किया गया है, जिसमें 17,673 करोड़ के घोटाले में कई अधिकारी और नेताओं की मिलीभगत सामने आ सकती है। बॉलीवुड सुपरस्टार आर माधवन की फिल्म धोखा रिलीज हो गई है, जिसके प्रमोशन के लिए स्टार कास्ट ग्रेटर नोएडा पहुंची थी। स्टार्स के गलगोटिया यूनिवर्सिटी पहुंचने पर छात्रों ने गजब का उत्साह दिखाया। वहीं प्रमोशन के दौरान आर माधवन के साथ दर्शन कुमार, अपार शक्ति खुराना और खुशहाली कुमार मौजूद थे। फिल्म के गाने जूबी जूबी पर सभी कलाकार छात्र छात्रों के साथ जमकर थिरकते हुए नजर आए। वहीं माधवन ने छात्रों के उत्साह की काफी ज्यादा तारीफ की। उन्होंने कहा कि आप सभी ने हमारी हर फिल्म को सराहा है, उसी तरह से इस फिल्म को भी प्यार जरूर दें। बुराड़ी के अंतर्गत बिल्डिंग मटेरियल की दुकान में चोरी की वारदात सामने आई है, जहां चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बड़े थाने इलाके के वेस्ट कमल विहार पंप हाउस के पास रात करीब 2:30 बजे चोरों ने दुकान के अंदर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 2 ट्रैक्टर की बैटरी, नकदी और ऑफिस में रखा सामान लेकर चोर फरार हो गए और चोरी करने के लिए गेट कूद कर चोर आए थे। पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं चोरी की जानकारी देने के लिए कई घंटों के बाद भी पुलिसकर्मी सीसीटीवी फुटेज लेने नहीं पहुंचे।
खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो संजय, जिस तरह से बिल्डिंग मटेरियल की दुकान में चोरी की वारदात सामने आई है और पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कुछ जानकारी निकल के आ पा रही है इस पूरी खबर पर? बुराड़ी थाने के एरिया के स्टाफ जितने भी है कोई भी काम करने के तैयार नहीं, क्योंकि सीसीटीवी मिलने के बावजूद भी उस तरीके से नहीं पहुंच गया, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में साफ तरह से दिखा जा रहा। बिल्डर मटेरियल का कहना है कि थाने में कई बार इस तरह से घटना होता है, कंप्लेन करने के बाद भी इस थाने के कोई भी स्टाफ सुनने के तैयार नहीं होते हैं। तो कहा जा सकता है संजय कि जब तक कोई बड़ी वारदात नहीं हो जाती, जब तक कोई बड़ी चोरी की घटना को अंजाम नहीं दिया जाता, तब तक प्रशासन की नींद खुलने वाली नहीं है। हाँ, ये तो साफ तौर से देखा जा रहा है कि प्रशासन चाह रही है कि कोई बड़ा हादसा हो, बड़ा चोरी हो, इसकी वजह से नींद खुलेगी, क्योंकि अभी पुलिस प्रशासन बिल्कुल नींद से सोई हुई है, क्योंकि इस तरीके से कई ऐसे मामले हैं छोटे मोटे आते रहते हैं, बाकी पुलिस प्रशासन इस मामले पे कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाती है, क्योंकि प्रशासन के कई बार शिकायत देने का बावजूद भी इस एरिया के स्थानीय लोग या समाज सेवी के वो कई बार सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन काम नहीं करे। बाकी कहीं ना कहीं देखा जाएगा पुलिस प्रशासन इस मामले पे सोई हुई नजर आ रही है। बिल्कुल संजय, और क्या पुलिस के किसी बड़े अधिकारी से बात हुई है? किस तरह की जानकारी निकल के आ पा रही है? किस तरह से आश्वासन दिया गया है उनकी तरफ से? प्रशासन को फोन किया गया तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया और मैसेज लिख डाल दिया कि ऑल कल बैक नहीं। बाकी कहीं ना कहीं देखा जाएगा प्रशासन को जब फोन किया जाता है उनको सीधी तौर से बात करने देते क्या मामला है, बाकी वो बात करने से इनकार, सीधी सी कॉल बैक नहीं लिख रहे। तो इसका मतलब साफ तौर से पुलिस प्रशासन को पता है। अगर दूसरे अधिकारी से बात हुई तो उनको कहना है कि भाई इस मामले को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। बाकी कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि अगर बिल्डर मटेरियल व्यक्ति है वो कॉल करते हैं, बाकी पुलिस प्रशासन इस मामले पर कितनी साझी नजर आ रही है। ठीक है संजय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से बुराड़ी से ये बड़ी घटना सामने आई है जहां बिल्डिंग मटेरियल की दुकान में चोरी की वारदात घटित हुई, आपको बता दें कि स्थानीय लोगों द्वारा बार बार इस चीज की शिकायत भी की गई है। वहीं पुलिस प्रशासन इस गहरी नींद में सोए हुए हैं कि उन्हें सीसीटीवी फुटेज लेने तक का वक्त नहीं है। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई थी, उसके बाद भी अभी तक चोर को गिरफ्तार करने की कार्रवाई नहीं हुई है। और बताना चाहेंगे कि बिल्डिंग मटेरियल की दुकान में जिस तरह से चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है और उसके बाद पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले पर नदारद रहती है, कोई कार्रवाई नहीं करती, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन पे भी कि उसकी कार्यशैली पर भी सवाल उठना लाजमी है। गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाके में एक अधेड़ व्यक्ति की हत्या कर दी गई, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई है। कौशाम्बी इलाके के वैशाली सेक्टर 4 इलाके में रहने वाले अनिल सक्सेना का शव कल उनके फ्लैट में रस्सी से बंधा हुआ मिला। वहीं अनिल सक्सेना अपनी पत्नी पिंकी और एक गोद ली हुई बेटी के साथ यहां पर रह रहे थे। मौके पर पहुंच पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं आगे की कार्रवाई भी चल रही है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। वहीं सरकार ने नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण देने के संविधान संशोधन को सही ठहराया है। सरकार का कहना है कि यह आर्थिक न्याय की अवधारणा के अनुकूल है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता, बल्कि उसे मजबूती प्रदान करता है। संविधान की प्रस्तावना में भी आर्थिक न्याय की बात कही गई है और सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने का प्रावधान करने वाले 103वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई है। याचिकाओं में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन
करने वाला बताते हुए रद्द करने की मांग हुई है। सुप्रीम कोर्ट में पिछले 2 हफ्ते से बड़े मामलों पर सुनवाई चल रही है। वहीं गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हिजाब विवाद केस में सुनवाई पूरी कर फैसला रिजर्व रखा है। लोगों को अब इसके फैसले का इंतजार है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में अब भी कई ऐसे मामले पेंडिंग हैं जिनकी सुनवाई इस महीने होनी है और इन पर बड़ी संख्या में लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। इसी के तहत आज भी कई बड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी और युद्ध की वजह से यूक्रेन में पढ़ाई बीच में छोड़कर आए मेडिकल स्टूडेंट्स की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इसके पहले कोर्ट ने इन छात्रों का दूसरे देशों में एडमिशन आसान करने के लिए सरकार को एक पोर्टल बनाने का सुझाव दिया था और केंद्र सरकार ने इस मामले पर जवाब दाखिल करते हुए कहा था कि कानूनन इन छात्रों को भारत में मेडिकल कॉलेज में दाखिला दे पाना फिलहाल संभव नहीं है। ये लोग यूक्रेन के अपने कॉलेज से सहमति लेकर दूसरे देश में डिग्री पूरी कर सकते हैं और अब इसी मामले में आगे की सुनवाई की जाएगी। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।